हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th क्षेत्रमिति गणित, जिनका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके प्रश्नावली हल हम लोग पिछले बार देख रहे थे। नहीं, कहाँ तक देख लिए थे? 12 तक देख लिए थे। तो आज 13 से चलेंगे, 13 से 18, यानी 5 छोटे छोटे वीडियो ही रहता है। तो हम लोग छोटा छोटा 5-5 करके 4-4 करके देखते जाते हैं, ताकि छोटा रहेगा तो आनंद भी आएगा और ज़्यादा उबाऊ नहीं होंगे, है ना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को आता ही होगा, सब लोगों को, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन आप बिल्कुल बिल्कुल मुंह बंद रखेंगे। बने तो भी आप लोगों से, ना बने तो भी शांति बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक तिर्यकखंड काट लिया गया, तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे कह रहा है कि पहले तो अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है अनुपात निकालो। देखिए, ये माइंड में हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है अनुपात निकालो, तो किसका अनुपात? तो कह रहा तिर्यकखंड काट लिया जाए तो वृत्त, तो पहले कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बटे का कटे हुए भाग, तो काटे हैं तिर्यकखंड वाला, तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। अगर इसको हल कर देंगे ना तो हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और है, तो इसको हल करने के लिए ना हमें क्या चाहिए? तो इसका फॉर्मूला चाहिए पहले। क्या? तो फॉर्मूला बिठाते हैं भाई। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से समझ में आया कि पाई का वैल्यू तो दोनों तो हो ही जाता है, इतना तो हो ही गया। अब आगे बढ़ेंगे तो इसका आर चाहिए थीटा बट्टा 360, ई बड़ी आर चाहिए ना भाई। अगर ये दोनों हमें मिल जाती तो काम हमारा चल जाती ना, चल जाती। तो कैसे निकलेगा भाई रे? तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा पहले कि केंद्रीय कोण 90 वाला एगो वृत्त है ना, 90 डिग्री वाला केंद्रीय कोण काटा गया है, ऐसे काटा गया है। तो थीटा तो निकलिए गया, कितना? चलिए, तो आराम से लिखेंगे केंद्रीय कोण यानी थीटा बराबर कितना? 90। काट लिया गया। अरे वाह, त्रिज्या को भुतला दिया है तो कोई बात नहीं, तो लिख देंगे हम लोग वृत्त की, अब मालूमे नहीं है तो आर रख देते हैं क्या? चलिए, तो अब क्या करेंगे, यहां पर बिठाएंगे। ये आर के जगह पर तो आर रहेगा ही, थीटा के जगह पर कितना बिठा देंगे? 90 बटे का, इस जगह पर भी कितना बिठा देंगे? चलिए, यहां से हमें समझ में आया कि कटौती करने वाली है 9 चौके 36। तो ऊपर बच गया आर स्क्वायर बटे में कुछ नहीं तो एक, ये वाली पर ध्यान दीजिए, तो इधर मार देंगे आर स्क्वायर बटे का, अच्छा एक लाइन और, आर स्क्वायर बटे का एक, पलटी मार देंगे 4 ऊपर गई आर स्क्वायर, यहां से यहां कैंसिल, तो बच गया 4 बटे का 1, अर्थात 4:1। समझने में कोई दिक्कत? देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया। सबसे पहले क्षेत्रमिति में क्या होता है कि हमसे पूछता क्या है, वो उस चीज को ना हम माइंड में सेट करते हैं पहले कि हमें निकालना क्या है, निकालना क्या, ठीक है। अच्छा, जब निकालना क्या है ये जान गए हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, तब फॉर्मूला लिख लेते हैं माइंड में ही, लिख करके तब करते हैं कि अच्छा इस चीज को हल करने के लिए चाहिए आर चाहिए थीटा चाहिए, क्वेश्चन में से ढूंढ लेते हैं, मिल जाता है, बिठा देते हैं, आंसर हो जाती है। अच्छा नहीं समझे तो गौर चलते हैं। देख भाई, एक सामने क्वेश्चन तेरे साथ है, कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार चक्रीय से 2 तिर्यकखंड निकाल लिए गए हैं, तो जिनके केंद्रीय कोण 120 डिग्री का है और 90 डिग्री का है, दोनों तिर्यकखंड के क्षेत्रफल का अनुपात। अच्छा, पहले माइंड में सेट करो क्या पूछ रहा है हमसे कि
अनुपात पूछ रहा है। समझ रहे हैं बुआ जी? क्या पूछ रहा है? अनुपात। अनुपात का मतलब बट्टा ना। तो हम यहाँ दिमाग लगाए, हमसे पूछता है क्या भाई? अनुपात। ये पूछ रहा है हमसे, माइंड में सेट कर रहे हैं हम लोग। पहले यहां से हल नहीं करिएगा, वहां परीक्षा में आपको हम सिखा रहे हैं कि मन में आप सोचिएगा। तब लिखेंगे पहले तिर्ज खंड का क्षेत्रफल बट्टे दूसरे तिर्जखंड का। हो गया? ये आपको चाहिए। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो इसका फॉर्मूला थीटा बट्टे 360 और थीटा बट्टे 360 होगा। इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, है ना? क्योंकि थीटा दोनों में एक एक हो गया है, तो थीटा के 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, ताकि समझने में ठीक रहेगा कि अलग अलग थीटा है। चलिए, अब यहां से हमको एक बात समझ में आया कि इसमें से ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाए, क्योंकि सेम सेम है। ये उलट जाती, देखिए ऐसे, थीटा बट्टा 360, इसको उलट देते तो 360 बट्टे थीटा 2, हाँ खत्म ना, बच गया। तो ऐसे हम काट दिए मने मने। क्लियर? तो अब हमरे बच गया ऊपर में थीटा 1 आर स्क्वायर और थीटा 2 आर स्क्वायर, है ना? अब इसको हल करने के लिए क्या चाहिए हमें? थीटा चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो ढूंढिए कहाँ है। अच्छा, तो अब प्रश्न में कह रहा है कि अब लिखो तुम हल। पहले यहां से लिखिएगा आप, ठीक है ना? इस सिखाने के लिए हमने ऐसा तरीका अपनाया था। एक 90 वाला काटा है और एगो 120 वाला काटा है। कोई दिक्कत? और त्रिज्या दोनों का कितना भाई? 6 6 6 है ना? तो समझ गए आप? वृत्त की त्रिज्या आप यहां शुरू करिएगा। वृत्त की त्रिज्या बराबर, हाँ, अब पहले है तिर्जखंड की थीटा बराबर 120 और दूसरे तिर्जखंड की थीटा बराबर 90 है, तो 90 हो गया। अच्छा, अब यहां से बिठा देते हैं। एगो का वैल्यू दे देते हैं 120 और एगो का देते हैं 6 गुने 6, एगो का देते हैं 90 और 6 गुने, अच्छा 10, तिनका से 3, तिनका से 4:3। आप लोगों को समझाते हैं लेकिन समझते ही नहीं है। क्या हम समझे? समझाते समझाते हम समझ गए लेकिन तू लोग नहीं समझे। बताइए, क्लियर हो गया? चलिए, थोड़ा सा शांति बनाइए, ऐसे मजा नहीं आता है पढ़ने में। ये सब हो गया कुरेडी टोला वाला। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है? देखने में लग रहा है सब्जेक्टिव है, लेकिन है ये ऑब्जेक्टिव। वहां एक ऑब्जेक्टिव में रहता है। कह रहा है कि जा जा जा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक पहिए होगा ना, पहिए होगा, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है और 400 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगी? समझ में आई बात है? देखिए, गौर करिएगा, ये हमारी गंगसारा वाला रोड है, SH88, SH88 है भाई, SH88 है ना? समझिएगा। और कुमकुम को अभी धिया पुता वाला आदत है, एगो टायर ले ली साइकिल वाला, अब गुरकुन्ना में गुरकाते गुरकाते दौड़ी जा रही है। अब वहां मधुपुर हाई स्कूल पर से दौड़ी या मैंने स्कूल तक ठिका दी है भाई। यानी कहने का अर्थ है, समझिए समझिए समझिए, हमने इससे पूछा कि ये बउआ कितना चले, तो टंगड़िया तो एकरा मालूम ही नहीं था कितना कितना पर जा रही थी। कखनो तेज दौड़ती थी, कभी धीरे दौड़ती थी, लेकिन ये दिमाग लगाई क्या? सुनिए पहले, चुपचाप सुनते रहिए। सोनाली, तुम तो पहले ध्यान से पढ़ो तब चिचियाओ। बनता तो एको क्वेश्चन नहीं होगा तोरे से, लेकिन चिचियाने में सबसे हाथी का बल लगा के चिचियाती है, पागल लड़की। तो उसने क्या की, दिमाग लगाई कि आखिर चलती क्या है। तो टायर घूमती है ऐसे 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 ऐसे, नहीं चलती है। तो ये राउंड क्या है भाई? तो ये परिधि है। अब समझिए, ये हमारा टायर है,
क्लियर? सुनिए चुपचाप केवल। इसने क्या दिमाग लगाई कि सर अगर यहाँ से हम काट दिए होते तो ये यहाँ से ऐसे आ जाती और ये इधर से ऐसे गिर जाती, यानी एक राउंड में ये चली होगी। एक राउंड में कितनी चली होगी? ये दूरी। दूसरा राउंड में यहां से यहां चली होगी, तीसरा राउंड में यहां से यहां चली होगी। ऐसे एन प्रकार 400 बार नाची है ये, 400 चक्कर है। क्लियर? समझ में आई बातें? तो ये जो दूरी है वो क्या है? तो ये गोल राउंड का दूरी है, नहीं है। इसका मतलब चक्के की परिधि है। समझ में आई बातें? देखिए हम चित्र को कैसे हल कर दिए इसको। पहले हमने दिमाग लगाया कि हमारा चक्का है, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं उसके लिए, जो समझ रहे हैं तो ठीक है। पहले देखिए ये गोल राउंड है, तो अगर मान लीजिए ये राउंड ऐसे है तो ये कितना है कैसे जानेंगे? तो यहां से कटौती कर दीजिए, तो ये पॉइंट जाके गिर जाएगा यहाँ पर और ये पॉइंट गिर जाएगा, सीधा कर देंगे तो ये हो जाएगी सीधा। यही ना एक दूरी चली। तो ई कैसे निकलेगी? ई दूरी जब ई निकाल देंगे तब। तो ये क्या है? परिधि है। चलिए अब समझ में आ गई बात। अब लिखेंगे चक्के की परिधि। चक्के की चक्के की व्यास कितना भाई? 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी? बराबर 2 मीटर। हो गया। तो चक्के का हम क्या निकाल देंगे? परिधि। परिधि बराबर 2 पाई आर, क्योंकि शायद पाई का मान वहां दिए हुए है, 2 का 2 रहेगा, पाई का पाई रहेगा, आर के जगह पर 2, तो 2 दूनी 4 पाई। ये हुआ एक दूरी। एक दूरी। अब लिखेंगे चूंकि एक चक्कर में 4 पाई चलती है, एक चक्कर में 4 पाई चलती है, इसे 400 चक्कर में 4 पाई गुने 400, 4 चौका 1600 पाई चलेगी। एनी डाउट्स? क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? बन जाएंगे ना इस टाइप के और क्वेश्चन अगर रहे तो? अच्छा चलते हैं आगे। अब हमसे एक क्वेश्चन और सामने आ गया भाई। हमसे पूछा जा रहा है एक वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते की बाहरी घेरा 20 पाई तथा भीतरी घेरा 18 पाई है। रास्ते की चौड़ाई मतलब क्या है कि क्योंकि वो घेरा है तो इस तरह से घेरा होगी, ये वाली और एक ये वाली है, इस तरह से है। और हमसे पूछा जा रहा है भाई ये रास्ते की चौड़ाई क्या है? ये रास्ते की चौड़ाई क्या है? किसी को डाउट? अच्छा, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर त्रिज्या मिल जाती तो काम हमारा चल जाता। क्या? बड़की वाली त्रिज्या यहां से यहां तक आती। सपोज मान लीजिए अगर ये 4 होती और एक छोटी वाली त्रिज्या जो अंदर भी रहती है ऐसे, ये कितनी होती? 2। तो यहां से यहां भी तो दूरी 2 ही होता। तो समुच्चा में से इसको क्या कर देते? इसका मतलब हमें 2 चीज चाहिए। इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 चीज। एक चाहिए बड़ी त्रिज्या, एक चाहिए छोटी त्रिज्या। अच्छा, अगर त्रिज्या निकालनी हो तो वृत्त में 2 चीज की जरूरत होती है, या तो क्षेत्रफल चाहिए या परिधि चाहिए। या तो क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल दिया रहेगा, सूत्र बिठा के त्रिज्या निकाल लेंगे। परिधि दिया होगा तो परिधि क्या सूत्र बिठा के त्रिज्या निकाल लेते ना। अच्छा, क्वेश्चन में खोज लेते हैं दोनों में से कोई है कि नहीं है? हाँ सर, एगो चीज तो दिले बाहरी घेरा, मतलब कि वही तो परिधि है कि नहीं? सोनाली खड़ी होगी, बिल्कुल नहीं बोलेंगे कोई बच्चे। अब बताएंगे ये परिधि दिया हुआ है कितना? कितना है? अरे बोलिए नहीं, कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? चिचियाने घड़ी ध्यान नहीं देते हैं कि हम पढ़ने में बुर्बक हैं, तो तनी हम मध्य में बोले। बुर्बक आदमी तनी धीरे बोलता है कि नहीं? वो तो याद नहीं रहेगा जो 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर जी से, है कि नहीं? अच्छा, छोट हो जाइएगा, पूछिएगा तो ध्यान रखिएगा। चलेंगे, लिखते हैं पहले, यानी बाहरी लिख सकते हैं आप, बाहरी घेरा बराबर कितना? 20 पाई। हमने अभी क्या सीखा कि ये हमारी बाहरी घेरा है, यानी 2 पाई आर बराबर 20 पाई। सर जी पाई पाई कैंसिल, आप 2 से भी काट सकते हैं 10, तब बर की आर बराबर कितना निकल गया? 10। हो गया।
समझ में आई बातें? अच्छा ठीक है। अब अगला है हमारी भीतरी घेरा। आरती खड़ी होगी। भीतरी घेरा बराबर कितना है? 18 पाई। क्या करेंगे यहाँ पर? कौन सा सूत्र? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना? अब क्या करेंगे? हम्म हम्म 9 हो गया। तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। अगर सीएम है चाहे मीटर है तो उसके हिसाब से लिख देंगे, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे? रास्ते की चौड़ाई हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे? हाँ लिखेंगे रास्ते की चौड़ाई। अभी जस्ट बताए हैं बरकिनमी में से छोटकिनमी को घटा देंगे, यानी 10 में से 9 को घटा देंगे। कितना गया? एनी डाउट्स? कितना आसान है भाई, 1 मीटर इसका रास्ता है भाई। एनी डाउट्स? देखिए कैसे क्वेश्चन हल हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं? खेल खेल में क्वेश्चन बन जाना चाहिए, तब मजा आता है पढ़ाई का। ठीक है ना? गणित को ऐसे उल्टाइए। दे दो। देखिए ऐसे उल्टाइए, अब बन जाना चाहिए। ऐसे उल्टाइए बन जाना चाहिए, ऐसे उल्टाइए बन जाना चाहिए, तब मजा आता है। ठीक है? तब मजा आता है पढ़ाई का। ठीक है? ऐसे नहीं पढ़े तो बेकारे हमारे यहाँ पर है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। किसी पहिए का घेरा 2 पाई, उस पर लोहे की 5 सेमी मोटी हाल चढ़ाई गई है, तब पहिया का नया घेरा क्या होगी भाई? अच्छा कोई बताएंगे हमें क्या करना होगा इसमें? अच्छा क्या कहता है निकालने के लिए? सबसे पहले देखते हैं, पहिया का नया घेरा कहता है ना निकालने के लिए। तो क्या करेंगे हम इसको? चलिए बजे, देखिए इसको कहता क्या है हमसे पूछता है। सबसे पहले देखो पूछ रहा है पहिए का नया घेरा। अरे भाई इसका पेन कहाँ गया रे? हैं? बड़ी बदमाश है मक्खी भाई। चलिए देखिए सुनिएगा, हमसे कह रहा है भाई पहिए का नया घेरा। पहिया का मतलब क्या भाई? गोल 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 वृत्त। अच्छा एक वृत्त है, पहिया है। पहले के जमाने में ना काठ की गाड़ियां चला करती थी, उसको कहते थे काठ गाड़ी, है ना? अभी तो टायर गाड़ी है, इसमें टायर लगी है। पहले काठ का ही चक्का हुआ करता था। ठीक है ना? हाँ हाँ चलती थी, चुई 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 करते रहता था। ये ऐसे लकड़ी का बना होता था, राउंड। ये लकड़ी का राउंड रहती थी, बीच में मोटा सा लकड़ी का रहता था। ठीक है ना? और उसका बाद में लोग धमसुर बना लेते थे ईंट उठ के दबाने के लिए, बहुत से लोगों के पास होगा भी। और नहीं नहीं वो लकड़ी का ही रहता था। इसमें छिद्र करके ऐसे लकड़ी जोड़ दिया जाता था। ये स्पोक रहता था इसका, ऐसे रहती थी। ठीक है? अब ये चलते रहती थी, कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज गौर करिएगा, क्योंकि लकड़ी की बनी हुई थी, इसको काट का गोल तो लकड़ी होगा नहीं, तो उसको ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लकड़ी को कट कट के जोड़ा गया होगा। क्या है कि नहीं? चलते चलते ज्यादा वजन देने के बाद हो सकता कि कहीं छिड़िया जाए, वो निकल जाए, खोल खोल छूट जाए ना। तो इसके लिए क्या किया जाता था जानते हैं? पहले आग में ना लोहा का एक रिम को गर्म किया जाता था, लोहा का राउंड रहता था छल्ला, उसको गर्म करके चिमटा से पकड़ के इस चक्के के बाहर जो है ना ऐसे करके लगा दिया जाता था। ऐसे करके लगा दिया जाता था। ठीक है? तो लगा देने से क्या होता था, फिर उसको पानी डाल दिया जाता था। हमारे बगल में लोहार है ना, उसके यहाँ देखते थे हम लोग बचपन में, तो डाल देता था। तो डालने के बाद लोहा पहले गर्म होने पर फैल गई, चिमटा से पकड़ के रख दिया, अब पकड़े हुआ उसके सामने। उसके बाद क्या किया, उसको पानी डाल दिया। डाल दिया तो ठंडा होने पर क्या हो गई, सिकुड़ गई। सिकुड़ गई तो इसमें सर जाती थी। अब क्या होगा, ये अब चक्का चल रही है कहीं,
तो चलते चलते ना गर्म हो जाता था, नहीं चक्का चलने पर गर्म हो जाता है ना, तो कहीं कहीं पर ना जो उसका भलमान होता था उतर के और चक्का पर पानी रख देता था ताकि ठंडा और रहेगा, नहीं तो चलते चलते ये जो रिम जो है ऊपर का कवरिया वही खुल के भाग जाता तो गड़बड़ हो जाता। पहले के जमाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे रहता था। अब यही हमसे पूछा जा रहा है कौन चीज, रे भाई ये नई का घेरा क्या है, यानी परिधि निकालना है, कौन चीज 2 पाई ये निकालना है। अच्छा इसको निकालने के लिए चाहिए हमें 2, टू तो जान ही रहे 2 है, चाहिए पाई, तो पाई का मान मालूम है कि 22/7। अब चाहिए हमें आर, है क्या दिया हुआ देखते हैं ऊपर में, तो कह रहा है आपसे देखिए किसी पहिए का घेरा, पहिए तो यहां से यहां तक है ये वाली, और इसका घेरा राउंड काली वाली जो है उसका, पहिए का घेरा बराबर कितना। अच्छा ये घेरा देल है तो क्या लिख देंगे यहां पर, तो बच गया आर बराबर कुछ नहीं तो क्या 1 मीटर है। अब फार्मूला यहाँ कह दिया कि भाई लोहा है सेमी में, तो या तो दोनों को मीटर में बदल लो नहीं तो दोनों को, तो चलिए तो अब इसको त्रिज्या को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 × 100 ये हो गया सेमी, हो गया। अब लिखेंगे नया त्रिज्या, नया त्रिज्या तो 100 अब प्लस लोहा की जो मोटाई बढ़ गई यानी 100 हो गई 5। समझिए यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या पहले हुआ 100, इधर से ये जो बढ़ गई है ये बढ़ गई है 5 सेमी, तो नई की वाली कितनी हो गई 100 नहीं हो गई। अब लिखेंगे नया परिधि, नया परिधि 2 पाई आर, 2 का 2 पाई का मतलब 22/7, आर के जगह पर 100 काट देंगे, 5 2 15, चलिए गुना करेंगे 22 दूनी 44 गुने का 15 चौके 60, 15 चौके 60 6 66 सेमी स्क्वायर। एनी डाउट्स, उम्मीद है समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब एक 17 में क्या कहता भाई समझते हैं। देखो क्या कह रहा है आपसे, किसी चारागाह के बीच में गड़े खुट्टे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, यह कितने क्षेत्रफल चढ़ सकती है। तिरछखंड तो बना के दिखाइए तिरछखंड, तब हम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन आप लोग समझे नहीं, अंदाजे बना दिए। पहले कह रहा है कि एक आयताकार मैदान था ऐसे, अच्छा ठीक है, लेकिन ये बीचिए में एगो जो है ना, क्या नाम है इसका, कविता, ये अपना गैया लेके जाके आए बीचे में बांध दी, बड़ा मुनखाहा टाइप की लड़की है, कहीं बीच में बांध देंगे केकरो ना बांधने देंगे, हमारे गैया सब चलेगा अपना अस्थिर से, कोना में बांधेंगे तब ना सब बांधेगा, हम बीचे में बांध देते हैं, खुट्टा गाड़ देते हैं। अरे भाई तब तो गोल गोल ना गैया चरेगी, तो इसकी तिरजा जो है वही तो गैया चरेगी। तो ये क्या निकालना है, तो वृत्त की त्रिज्या निकल गई 28, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, हो गया आंसर क्या, यानी गाय की डोरी, गाय की डोरी बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 28, तो हो गया गाय द्वारा चरी गई क्षेत्रफल पाई आर, पाई का मतलब 28 गुने 7 चौके 22 चौके 88 गुने का 28 गुना कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। नहीं आपका सही है लेकिन अंदाज में बना दिए आप, 24 64, समझे समझे। ये आप ध्यान नहीं, देखिए क्या कर रहा है, किसी चारागाह के बीच में गरे खुट्टे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, तब बीच में बंधी है तो गोल गोल ना घूमेगी, कोना में रहेगा दिवलवा रहेगा ऐसे भैया, तो कोना में बांधिएगा तो ऐसे चरेगी, तब तो गोल नहीं घूम सकते, दीवार को कैसे तोड़ के जाएगी वो, लेकिन बीच में बांध दीजिएगा तो गोले गोले घूमेगी, तो दिमाग नहीं लगाए आप लोग। चलिए पढ़वे नहीं करते तो हमारा हाँ हो आंसर तो मिलिए जाते हैं। अब चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता सुनते हैं, दो घड़ियों की मिनट की सुइयां 2 सेमी 3 सेमी लंबी है, आधे घंटे दोनों सुई द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए आप लोग बना के दिखाइए तब देखते हैं हम लोग आगे। चलिए सुनिए भाई मेरे, आप लोग भी बनाए हैं, अब हम इसको हल करके देखते हैं।
दो घड़ी है भाई, सुनिएगा, दो घड़ी है, तब पहले प्रेम से तो हम एगो घड़ी बनाएंगे ऐसे, एगो घड़ी बनाएंगे ऐसे, है ना। अब एक की त्रिज्या पहले कह रही है कि इसकी घड़ी की सुई जो है ना, इसकी घड़ी की सुई की लंबाई है 2 सेमी और इसकी घड़ी की सुई की लंबाई है 3 सेमी, हो गया है। साथ ही साथ ये कह रहा है मिनट की सुई है, तो आधे घंटे में वह किस राउंड पर चली जाएगी भाई, तो आधे घंटे में ये यहां से आएगी, क्योंकि पूरे ऐसे राउंड लगाती है तो 1 घंटा आ जाती है, तो आधा घंटा ये हुआ, तो आधे घंटे में ये भी तो इसी राउंड में आएगी, ऐसी शेप में आएगी। तो ये थीटा कितना का बन गया, इसका 180 का, इसका थीटा कितना बन गया। अब आपके दिमाग में एक समझ में आता होगा कि थीटा बना है, इसका मतलब वो तिरछखंड है, क्लियर। त्रिज्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, हमें पूछ रहा है अनुपात। तो चलिए आप लिखेंगे पहले, पहली, हाँ घड़ी हल हल कर देते हैं, पहले घड़ी की त्रिज्या बराबर कितना 2 सेमी, थीटा कितना 180। कैसे आया तो समझा ही दिए वहां पर। अब लिखेंगे दूसरे घड़ी की त्रिज्या बराबर 3 सेमी और थीटा बराबर 180। अब लिखेंगे अनुपात, पहले सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बटे दूसरे, अब शॉर्ट में लिख देते हैं, हो गया। चलिए इसका मतलब है कि थीटा बटे का 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे का 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा हमारा सेम सेम है, तो इसका मतलब है आप बैठा के काटिए, चाहे यहां से भी काट सकते। अब बच गई इसकी आर कितनी है 2 का स्क्वायर, ये कितनी है 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तियाना 4:9। आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से निकालना था, ना कि वृत्त के क्षेत्रफल से निकालनी थी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा गलती कहाँ कर गए हैं, क्योंकि एग्जाम ना आपके इस क्वेश्चन को आप वैसे सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आपने गलती बना दिया है, ठीक है। तो समझेगा किस हिसाब से, देखिए नहीं समझे, वो समझ गया कि आपने आंसर दिया है लेकिन आपका बनाने का फॉर्मूला गलत है, क्या है कि नहीं, तो फॉर्मूला गलत है तो गलत है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। चलिए तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, विशेष अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।